हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज कुछ जो क्वेश्चन हैं जिनके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आप मतलब रीडिंग कैसे करते हो। तो रीडिंग मैं करती हूँ मोस्टली अरुण सर की जो पीडीएफ वगैरह उनसे करती हूँ, लेकिन अब मुझे न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाता है तो मैं न्यूज़पेपर से रीड करना का ट्राई करती हूँ। क्योंकि ऐसे है कि लैपटॉप की या फिर फ़ोन की स्क्रीन देख देख के है ना, मतलब बहुत डार्क सर्कल हो जाते हैं या फिर मतलब ऐसे हेडेक वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ टाइम स्क्रीन के सामने ही निकालना होता है, तो इससे अच्छा है कि मेरे पास अगर ऑप्शन है उस चीज़ का तो मैं ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँ। दूसरी चीज़, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे आरसी में इम्प्रूव करना है, आरसी मेरी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए अगर पुनीत विशाल सर की जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करके आरसी वाला सेक्शन भी कर सकते हो, रीडिंग वाला भी कर सकते हो। दूसरा, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी सर ने ऐड कर दिया है, और तीसरा उसमें वोकैब भी अच्छी अच्छी आती हैं। तो सारी चीज़ें एक ही जगह आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। दूसरी कि मतलब हम रीड तो करते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो रीड करने के वे भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे रीड सभी कर लेते हैं, इसका कोई मतलब बहुत वो नहीं है। सर जब बताते हैं तो उस चीज़ को ध्यान से सुनो कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, और उसको जो पैसेज है उसको पूरा पढ़ने के बजाय जितना पढ़ पाते हो उतना पढ़ो, उसको समझने की ट्राई करो। तो ये होता न्यूज़पेपर पढ़ने का। उसके बाद मैंने सेकंड वाला स्टार्ट किया था, जो टेबल्स वगैरह हैं, क्यूब वगैरह, स्क्वायर वाला, वो वाला सेक्शन स्टार्ट किया था। तो इसमें देखो, स्पीड मैथ वाले सेक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम स्पीड ही नहीं आती है, क्या करें, कहाँ से मॉक लगाएं, और मतलब मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो देखो, मॉक के मार्क्स तो मैं इम्प्रूव नहीं करवा सकती आपके, लेकिन स्पीड ज़रूर इम्प्रूव करवा सकती हूँ। देखो, स्पीड के लिए पहले ये करो, अल्टरनेट डेज पे लगाना स्टार्ट कर दो। एक दिन लगाओ आप टेबल्स और उसके साथ में परसेंटेज रख लो, दूसरे दिन स्क्वायर और क्यूब लगाओ, और जब भी आप फ्री बैठे हो ना तो उनको रिपीट करते रहो। या फिर जो भी आपके साथ पार्टनर है या फिर कोई भी आपके साथ रहता है, रिलेटिव या फिर भाई बहन जो भी है, उनसे मतलब पूछते रहो कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा, ये किसका परफेक्शन है या फिर किसका परसेंटेज है। ऐसे पूछते रहोगे ना तो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अगला के मतलब हमारा माइंड भी थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है इस चीज़ को लेके, और मतलब ऐसे स्पीड भी इम्प्रूव होती है आपकी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ये चाहते हो ना कि मैं मतलब रिटर्न में अपनी प्रैक्टिस करूँ, तो एडा पे, गाइडली पे, इन पे बहुत छोटी छोटी इसकी क्विज़ेज आती रहती है स्पीड मैथ वाले सेक्शन की, तो वहाँ से भी इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद में मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग की क्लास रीजनिंग की क्लास नहीं, रीजनिंग की पीडीएफ लगाना स्टार्ट किया था। रीजनिंग की पीडीएफ में जो पीओ वाली थी ना, वो वाली पीडीएफ लगाई थी मैंने अंकुश लांबा सर की। मैं वैसे तो पुनीत सर की क्लासेस देखती हूँ, लेकिन पुनीत सर में जो डेली पीडीएफ क्लास करवाते हैं उसकी पीडीएफ होती है, उसमें 7 से 8 पजल होती हैं, तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो वो मैंने पहले लगा ली थी, उसकी वीडियो तो मैं बना नहीं पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि हमें घर आना था, तो वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। जब मैंने अंकुश लंबा सर की ये पीडीएफ लगाई तो ये भी अच्छी थी, लेवल अच्छा था, पूछने का पैटर्न भी अच्छा था, और मतलब ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब बहुत इजी दे रखा था, बहुत ही मतलब पीओ लेवल का जो एग्जैक्ट लेवल है ना वो ही दिया हुआ था। अभी ये बोलते हैं कि इसमें पजल में मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से क्या करें। तो अभी रिसेंटली पुनीत सर ने क्लास ली है एक, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया हुआ है, वहाँ से जाके एक बार वो क्लास करें। उसके बाद सर की 1-2 क्लासेस देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि बस कहाँ से करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, किस में हमें स्टोर बनाना है, किस में स्किप करना है, कहाँ से हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमें मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में स्टार्ट करना है। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, तो वो हमें समझना होगा। उसके बाद खुद से आप अपनी पीडीएफ लगाना स्टार्ट कर सकते हो। क्लास देखना कोई मस्ट नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें क्लास देखना पसंद नहीं होता, उसके लिए बेस्ट वे है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मतलब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो खुद से पजल लगाना स्टार्ट करें, सर की कॉपी नहीं करें कि सर ने ऐसे बनाया तो मैं भी ऐसे, खुद से ट्राई करें और फिर देखेंगे सर ने कैसे किया, मैंने कैसे किया, सर को कितना टाइम लगा, मुझे कितना टाइम लगा, एनालिसिस करें। जिसमें कम टाइम लगता है ना वो अप्रोच लगाएं। ये नहीं है कि किसी ने बोला और आपने वो इम्प्लीमेंट किया और आपको टाइम ज़्यादा लग रहा, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। वो वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद वो वाली पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी मैथ्स की पीडीएफ लगाना, आशीष सर की।
आशीष सर की पीडीएफ का मतलब बेस्ट वे है कि उसमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, स्पीड मैथ वाला सेक्शन भी, अर्थमेटिक का भी और डीआई का भी। तो कभी कभी ये होता है टाइम कम होता है तो मैं ये कर लेती हूँ, अर्थमेटिक और डीआई वाला सेक्शन लगाती हूँ, और स्पीड मैथ वाला सेक्शन में जब टेबल स्क्वायर क्यूब करते हैं ना उस टाइम पे जो छोटी सी क्यूज लगाते हैं ना उसमें थोड़ा कवर हो जाता है, तो इतना कंपल्सरी नहीं होती वो चीज़, तो इसलिए मैं उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ कि मतलब अगर स्किप हो भी जाता है ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक और डीआई मुझे मस्ट करनी, क्योंकि जो स्कोर है या फिर मेरा सिलेक्शन है वो उसी पार्ट से आने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो वो वाला भी सेक्शन लगा सकते हो, स्पीड मैथ वाला, क्योंकि यह है कि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। मुझे इतने टाइम हो गया वहाँ से लगाते हुए, हमेशा हर पीडीएफ में कुछ ना कुछ मुझे नया देखने को मिलता ही मिलता है। तो अगर टाइम हो तो आप ज़रूर लगाएं, अगर नहीं होता है तो अर्थमेटिक और डीआई वाला सेक्शन ज़रूर लगाएं। उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, वहाँ से जाके आप कर सकते हो उसको सॉल्व। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या फिर मतलब आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और आपकी जो भी क्वेरी होती है ना मेरे को कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच।